तो दोस्तों जैसे ही आप इंग्लिश के एग्जाम में सेक्शन ए बना लेंगे, यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, और सेक्शन बी में जो आप जाएंगे तो पैसेज 2 बनाने के बाद यह क्वेश्चन आपको दिखेगा। यह क्वेश्चन जो है यह पूरे का पूरे 5 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स। क्वेश्चन कहेगा कि एक पैराग्राफ लिखिए दिया हुआ कोई भी एक चीज पे, ठीक है ना, 60 से 70 शब्दों में। जैसे देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए कह रहे हैं सॉरी, पहला नंबर जो दिया हुआ है यह है यहाँ पे कि पॉल्यूशन पे आप लिख सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है हेल्थ इज वेल्थ पे लिख सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है हॉस्टल लाइफ पे लिख सकते हैं। चौथा जो है यह दिया हुआ है यहाँ पे एन आइडियल टीचर पे लिख सकते हैं। और पांचवा जो है वह दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर पे आप लिख सकते हैं। तो इसमें से आप किसी एक चीज पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें से किसी एक पे ही आपको लिखना है और 5 का 5 मार्क्स मिल जाएगा, और मामूली सा 60 से 70 वर्ड में ही आपको लिखना होता है। तो यही हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप लिखेंगे। इसमें भी जो पांचों हम आपको दिखाए हैं ना, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि VVI जो है 4-4 बार 5-5 बार पूछा हुआ जो पैराग्राफ है वही आपको बताया, यह आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो हम आपको बताने वाले हैं वह बताने वाले हैं पॉल्यूशन पे, कि यदि आपसे पूछे पॉल्यूशन पे 60 to 70 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखने के लिए तब आप क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जो आपको पॉल्यूशन पे बता रहे हैं, आपको पहले बोले हैं कि एक एक हम आपको VVI ही बताने वाले हैं। तो पॉल्यूशन पे देखिए यहाँ पे कि 11 में, 13 में, 15 में, 18 में, 22 में 5-5 बार पूछा हुआ है। तो स्वाभाविक सा बात है कि यह VVI है। तो पॉल्यूशन पे जानते हैं हम लोग कि कैसे लिखेंगे पैराग्राफ को। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, समझिएगा मतलब को, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कह रहा है कि पॉल्यूशन जो है आज का बहुत ही बड़ा समस्या है। फेसिंग द मॉडर्न मैन, कह रहा है फेसिंग द मॉडर्न मैन। आगे कह रहा है कि ऑल एडवांसमेंट बिकम यूजलेस इफ मैन डज नॉट गेट द वेरी बेसिक्स नेसेसरी ऑफ लाइफ। कह रहा है कि जो अभी का जो मॉडर्न आदमी है उसके लिए सबसे बड़ा समस्या है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है यह अभी के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कह रहा है कि ऑल एडवांसमेंट बिकम यूजलेस इफ मैन डज नॉट गेट द वेरी बेसिक्स नेसेसरी ऑफ लाइफ। आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए कि दैट इज फ्रेश एयर। कह रहा है कि नेसेसरी चीज, छोटा छोटा बातों का ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा जो होता है वह आज लोगों को नहीं मिल पाता है। आगे कह रहा है कि एंड ओनली ट्री कैन डू दिस। कह रहा है कि और यह चीज जो है ना सिर्फ वृक्ष ही कर सकता है कि आपको स्वच्छ हवा दे। कह रहा है कि एंड ओनली ट्री कैन डू दिस सर्विस टू मैन। यह सर्विस जो है केवल ट्री ही दे सकता है आदमी को फ्रेश हवा का, ठीक है ना, स्वच्छ हवा का। आगे कह रहा है कि अनलकीली, कह रहा है कि अनलकीली मैन इन हिज इनोग्रेंस। कह रहा है कि अनलाइकली मैन जो है इन हिज इनोग्रेंस हैज सो फार बीन डिस्ट्रॉइंग दिस वेल्थ, इन फैक्ट ही हैज बीन डिगिंग हिज ऑन ग्रेव। ओनली रिसेंटली गवर्नमेंट बिकम अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दिस प्रॉब्लम वेरियस स्टेप्स। कह रहा है कि अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट सब जो है वह भी इन बातों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कीप द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। कह रहा है कि अभी जो करंट गवर्नमेंट सब है वह सब इन पर बहुत ही ज़्यादा स्टेप ले रही है ये जो इन्वायरमेंट है उसको फ्री करने के लिए पॉल्यूशन से, ठीक है ना। आज देखिए आज के समय में पॉल्यूशन जो है यह बहुत ही बड़ा समस्या हो चुका है। शायद हो सकता है कि आप लोग गाँव में रहते हैं, हम लोग गाँव में रहते हैं, तो हम लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन आप सुनते होंगे न्यूज़ में गर्मी में दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा रहता है ना, इतना ज़्यादा रहता है कि लोगों का दम फूलने लगता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। और उससे आपको मुक्त कौन कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही उससे मुक्त कर सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे बात तो यह है कि लोग पेड़ों को अंधाधुन काट रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस ही लोगों को पता नहीं है। तो पॉल्यूशन पे आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो हम आपको दूसरा बताने वाले हैं वह बताने वाले हैं हेल्थ इज वेल्थ पे, कि हेल्थ इज वेल्थ पे यदि आपसे पूछे पैराग्राफ तो हेल्थ इज वेल्थ पे आप पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हेल्थ इज वेल्थ में कह रहा है यह जो है 2015, 20, 21, 22 यह भी 4-4 बार पूछा गया। 4 है या 5 बार है जी? 4 बार है, यह 4 बार यह भी पूछा गया, तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ इज वेल्थ पे यदि पूछेगा तो फिर आप क्या लिखेंगे, यह देखिए मेरे भाई एकदम आसानी सिंपल सा वर्ड लेके आपको बता रहे हैं। तो देखिए हेल्थ इज वेल्थ पे आपको क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ह्यूमन लाइफ। कह रहा है कि हेल्थ जो है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, कह रहा है कि स्वास्थ्य जो है यह मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है ह्यूमन लाइफ। इंसान के लिए आज सबसे बड़ा वैल्यूएबल बात है हेल्थ, ठीक है ना। कह रहा है कि लाइफ विदाउट गुड हेल्थ इज नो लाइफ एट ऑल। कह रहा है कि वह जीवन क्या है जो बिना हेल्थ का, यानी कि वह कोई आदमी स्वस्थ ही नहीं है तो फिर वह जीवन ही क्या है। आगे कह रहा है कि एन अनहेल्दी मैन लीड अ, ठीक है ना, कह रहा है कि एन अनहेल्दी मैन लीड्स अ, यहाँ पे कह रहा है कि मिसरेबल लाइफ, गुड हेल्थ इज द के टू सक्सेस। कह रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य जो होता है वही सक्सेस करता है लोगों को। आगे कह रहा है इन लाइफ में द रियल वेल्थ ऑफ मैन इन
कह रहा है कि द रियल वेल्थ ऑफ मैन इज हिज हेल्थ। कह रहा है कि द रियल वेल्थ जो है ना, धन, वेल्थ मतलब धन, जो मनुष्य का जो सबसे बड़ा धन है ना, वह उसका हेल्थ ही है, आदमी का हेल्थ ही है, कि उसका स्वास्थ्य कितना बढ़िया। आगे कह रहा है कि वी मस्ट पे प्रॉपर अटेंशन टू आवर हेल्थ। कह रहा है कि हमें जो है ना मस्ट, मूल रूप से जो है प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए अपने हेल्थ के प्रति। आगे कह रहा है कि वी मस्ट कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। कह रहा है कि हमें अपने आप को जो है ना फिट और हेल्दी रखना चाहिए। आगे कह रहा है कि गुड हेल्थ स्वीटनेस। कह रहा है कि गुड हेल्थ जो है स्वीटेंस आवर लाइफ एंड ब्राइट सक्सेस। कह रहा है अच्छा स्वास्थ्य जो है ना वह हमारे जीवन को ही सक्सेस से भर सकता है, ब्राइट कर सकता है। तो यह आपको लिखना होगा हेल्थ इज वेल्थ पे यदि पूछेगा तो। देखिए कितना सिंपल वर्ड में जो है ना आपको बताया है। इसी प्रकार से देखिए तीसरा जो आपको बताने वाले हैं वह बताने वाले हैं हॉस्टल लाइफ पे। हॉस्टल लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भी जो है ना कई बार पूछा हुआ है। तो हॉस्टल लाइफ पे यदि पूछ दिया फिर आप क्या लिखेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, बस 2 बच जाता है। तीसरा जो है यह देखिए कह रहा है कि हॉस्टल्स आर प्लेस विच प्रोवाइड बोर्ड एंड लोडिंग टू अ स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हु नीड। कर हॉस्टल जो है वह ऐसा प्लेस है जो लोगों को, बोर्ड स्टूडेंट्स को जो है ना प्रोवाइड करता है, स्कूल स्टूडेंट्स को, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को या स्कूल वाले स्टूडेंट्स को एक जगह प्रोवाइड करता है जिसे इसकी आवश्यकता है। कर है कि हेयर स्टूडेंट्स कम लिविंग बिहाइंड हिज होम। कह रहा है कि यहाँ लोग अपने घर को छोड़ के आते हैं। आगे कह रहा है कि स्वीट होम, मीठे घर को छोड़ के आते हैं। आगे कह रहा है कि द टेंडर लव एंड केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, बट ही सून मेक न्यू फ्रेंड एंड ग्रेजुअली गेट यूज टू द न्यू वे ऑफ लाइफ। हॉस्टल लाइफ इज द, कह रहा है कि सरेस्ट वे, हॉस्टल लाइफ इज द सरेस्ट वे। तो इस प्रकार से आप जो है मुश्किल से जो है ना 50 से 60 वर्ड में जो है ना पैराग्राफ लिख के आसानी से अंग्रेजी में 5 से 6 नंबर ला सकते हैं। और यह जो 5 आपको हम दिए हैं ना इससे बाहर रहेगा ही नहीं, या तो पोल्यूशन पे रहे, या हेल्थ इज वेल्थ पे रहे, या हॉस्टल लाइफ पे रहे। इस तीनों में से कोई एक ना एक तो कल रहेगा ही। दैट्स माई चैलेंज, ठीक है ना। तो आप जो है बढ़िया से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग जो है आपको बताने वाले हैं अप्लीकेशन, राइट एन अप्लीकेशन, यह कैसे लिखेंगे यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप इसे पहले याद कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।